अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर से। आप फरमाते हैं कि मटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। डियर व्यूअर, हमारी जो वीडियो है, इसका जो टाइटल है वो है एक लम्हा जो ज़िंदगी बदल दे। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वो लम्हा कौन सा है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। डियर व्यूअर, वो हमारा जो लम्हा है वो मुश्किलात का लम्हा है। जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, जब हमारी ज़िंदगी में कुछ हालात इस तरह के आ जाते हैं जो कि नागज़ीर होते हैं, तो फिर उन हालात में, फिर उन मुश्किलात में जो हम वो हालात और वो मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में जब आती हैं, तो फिर उन हालात में, उन मुश्किलात में हमारा जो डिसीजन लेना होता है, वो हालात और वो मुश्किलात हमारे लिए एक ऐसा लम्हा लेके आते हैं, हमारे लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि हमें उस वक्त फ़ौरी तौर पर कुछ डिसीजन लेने होते हैं। लेकिन अगर हम उन हालात में, उन मुश्किलात में अगर डिसीजन नहीं लेते, तो फिर हम अपने आप को उन हालात के सुपुर्द कर देते हैं। देखिए, इंसान जो होता है वो हालात की पैदावार नहीं है, बल्कि हालात इंसान की पैदावार है। अगर ये हालात आए हैं तो हो सकता है कि ज़िंदगी जो मैंने पहले गुजारी उसमें कुछ फ़ैसले ही नहीं लिए। हो सकता है कि जो ज़िंदगी मैं पहले गुजार चुका हूँ, मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने की कोशिश ही नहीं की, तो जिसकी वजह से ये हालात जो मेरे सामने आज आए हैं, ये मेरी उसी कारकर्दगी का नतीजा है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये हालात, ये मुश्किलात दोबारा मेरी ज़िंदगी में ना आए, या मुझे इस तरह की मुश्किलात फेस ना करनी पड़े, तो आप लोगों को वो हालात सिखाने के लिए हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ौरी तौर पे इसी लम्हे कुछ डिसीजन करने हैं। आप लोगों को फ़ौरी तौर पर इसी लम्हे कुछ ना कुछ अपने लिए, फ्यूचर के लिए सोचना है। आप लोग अगर आज नहीं सोचेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, तो ये हालात कभी बदलने वाले नहीं हैं। हम लोग ये चीज़ ज़हन में रख लें कि मुश्किल हालात इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आते हैं, मुश्किल हालात तो कामयाब लोगों को जोड़ने के लिए आते हैं। हम मुश्किल हालात जो होते हैं वो कामयाब इंसान को जोड़ देते हैं और नाकाम लोगों को तोड़ देते हैं। अगर ये मुश्किल हालात आ गए हैं तो आप लोगों को फ़ौरी तौर पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेने हैं। आप लोगों को कुछ फ़ौरी तौर पे अपनी ज़िंदगी में कुछ रूल्स बनाने हैं, अपनी ज़िंदगी के कुछ असूल बनाने हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले लेने हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। देखिए, अगर हम खुद से ही कुछ फ़ैसले नहीं लेते, जब हम खुद से ही हार जाते हैं, तो फिर दुनिया हमें बाय से क्या हराएगी। सबसे बड़ी रुकावट जो इंसान की है वो इंसान खुद है। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि इंसान के रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो इंसान खुद है। और हेनरी फोर्ड एक जगह और कहते हैं इंसान अगर कहता है कि मैं ये काम कर दूंगा और दूसरी साइड पे वो कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा या मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो दोनों साइड पे सही कहता है, उसके दोनों ख्यालात सही हैं। क्योंकि अगर वो कहता है कि मैं ये काम कर दूंगा तो वो काम कर देगा। अगर वो ये सोच लेता है, अगर वो ये इस चीज़ का फ़ैसला कर लेता है कि मेरे से ये काम नहीं होना, तो उससे ये काम नहीं होना। देखें, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में चेंज आए, मैं कुछ अलग से करूं, तो आप लोगों को कुछ अलग से फ़ैसले भी करने होंगे। और ये मुश्किल हालात आप लोगों को तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि ये आप लोगों को जोड़ने के लिए आते हैं। ये मुश्किल हालात आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कामयाबी हमेशा नाकामी के पीछे छुपी हुई है, और हम लोग ये समझते हैं कि मैं अगर नाकाम हो गया तो क्या हो जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात याद आगे बताता चलता हूँ कि इसराइल एक ऐसा कंट्री है जो फेलियर लोगों को प्रमोट करता है, जो नाकाम लोगों को प्रमोट करता है। इसराइल में बड़े फ़ख्र से अपनी सीवी के ऊपर जब हम जॉब लेने जाते हैं तो बड़े फ़ख्र से लिखते हैं कि मैं इतनी दफ़ा फ़ेल हुआ हूँ। और जितनी दफ़ा कोई इंसान फ़ेल होता है और वो कंट्री उन लोगों को ज़्यादा प्रमोट करता है, और वो ये समझते हैं कि ये लोग नाकाम हुए हैं, तो जितने ये नाकाम हुए हैं ये उतने ही अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गए। जितने ये लोग नाकाम हुए हैं उतनी ही इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बिल्ड अप हो गई है, उतने ही ये लोग ज़्यादा प्रमोट होने के लायक हैं। और अगर नेक्स्ट कमिंग लाइफ में अगर इनकी ज़िंदगी में जितने ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, जितने ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, तो ये लोग उतने ही ज़्यादा स्टैंड हो जाएंगे।
अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं कुछ डिफरेंट करूं या मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करके चला जाऊं, तो आप लोगों को कुछ डिफरेंट फ़ैसले करने होंगे। आप लोगों को हालात के सुपुर्द अपने आप को नहीं करना, बल्कि आप हालात को चेंज करने की कोशिश करें। हर हाल में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र करें। मुश्किल हालात हैं तो भी शुक्र करें, अगर हमारे आसानी के हालात हैं तो भी शुक्र करें, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात शुक्र करने वालों को साथ है। जिस तरह के भी हालात हैं अपनी ज़िंदगी में शुक्र का दामन कभी ना छोड़िएगा, और अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए फ़ौरी तौर पे आप लोगों को कुछ ना कुछ डिसीजन लेने होंगे, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी हमारी बदल जाएगी।